गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है कल के कंटिन्यूएशन में हम प्रस्तर युग के प्रथम कालखंड और जो संक्रमण काल है उसके विषय में हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ आधारभूत विशेषताएं और कुछ पुरास्थलों के नाम जो हमें परीक्षा की दृष्टि से ध्यान होने चाहिए। तो पुरापाषाण काल की हम बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल प्रारंभ किया जो सबसे प्रमुख रिसोर्स मटेरियल था उसके लिए। हालांकि पुरापाषाण काल में पत्थर के औजारों के अतिरिक्त हमें लकड़ी और हड्डियों का इस्तेमाल भी औजार बनाने के लिए किया गया है। हमें इसके उदाहरण प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से पत्थर के औजार हैं। अब यदि हम काल क्रम की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा था, लगभग 3.3 मिलियन ईयर्स पहले इसके जो सबसे पुराने अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं, वो प्राप्त हुए हैं। और इनमें जो प्रमुख नाम है पूरा स्थल का वो कीनिया की जो झील है तरकाना, वहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो अवशेष हैं ये कहे जा सकते हैं कि मनुष्य की प्रजाति से संबंधित हैं, लेकिन जिस उद्विकास के क्रम में जिस प्रजाति से हम संबंधित हैं, होमो सेपियंस, उनसे संबंधित अवशेष आज से लगभग 1 मिलियन वर्ष पूर्व हमें मिलते हैं। अब पुरापाषाण काल की यदि हम बात करें तो पुरापाषाण काल को पुनः 3 उपवर्गों में विभक्त किया गया है। ये उपवर्ग हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड इसमें सबसे पुराना है। आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में है। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड पुनः संधि काल है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड का, जिसमें दोनों ही युगों की विशेषताएं पाई जाती हैं। संक्रमण का काल है ये। और अपर पैलियोलिथिक पीरियड के लिए माना जाता है कि लगभग 40,000 वर्ष पूर्व तक यह अपर पैलियोलिथिक पीरियड पाया गया। इसके प्रमाण मिलने प्रारंभ हुए। तो बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जहाँ से इनके अवशेष मिले हैं। पूरे विश्व में ये पूरा स्थल हैं, अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसमें एशिया के अंदर भी हैं। एशिया में मैंने आपको बताया था कि पेबल टूल्स बहुतायत से पाए जाते हैं और लगभग पूरे काल में पेबल टूल्स प्राप्त हुए हैं। तो ये जो जगह हैं इनके प्रमुख जगहों के नाम आप लिख लीजिए। जैसे कीनिया में मैंने कहा तुर्काना जो झील थी वहाँ की, ग्रेट रिफ्ट वैली तंजानिया, इथोपिया जो अफ्रीका में है। ये लोअर पैलियोलिथिक काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख पुरा स्थल हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका से ही जो ये समुदाय है जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जिसका जीवन व्यतीत हो रहा था, इसने यूरोप और एशिया के अन्य हिस्सों की ओर रुख किया। एशिया में ये चीन तक पहुँचे। इंडोनेशिया जो पश्चिमी इंडोनेशिया है वो इलाका। यूरोप में यदि हम बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी के कुछ भाग, बुल्गारिया, इन क्षेत्रों में जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है इसके अंत तक ये जो जीवन गतिविधियों के अवशेष हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। अब कुछ नाम मैं आपको प्रमुख स्थलों के बता रहा हूँ जो आपको पता होने चाहिए। पूरा पाषाण काल से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं इसमें कांगो केव्स, कलाम्बो फॉल्स, ओलुवाई जॉर्ज, क्लासीज रिवर केव्स, ओमो, बायोम्बोस केव, सिबुडू केव, ये सारे अफ्रीका
से पाए गए पुरा स्थल हैं। अफ्रीका के अतिरिक्त सोन वैली, एजाइक, एमुट केव, श्नाइदार, जौकोइलिन, दारबंद केव, कराइन, कांदिवली, सार अकिल, भीमबेटका जो भोपाल के निकट स्थित है, ये एशिया से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। यूरोप की अगर हम बात करें तो कोवा वैली, डोलिनी वेस्टोनाइस, इग्नातेवा केव, मोराविया, लेमोस्टियर, अल्तामीरा, ये यूरोप से संबंधित प्रमुख पुरा स्थल है। इन सभी के नाम आपको ध्यान होने चाहिए जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लोअर पैलोलिथिक पीरियड की एक जो प्रमुख विशेषता है कि जो पेबल टूल्स हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, जो सिंपल पेबल टूल्स हैं वो लगभग सभी पुरास्थलों से मिले हैं, जिन्हें हम मनुष्य या आज की प्रजाति के पूर्वजों की गतिविधियों से संबंधित मान सकते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में जो होमोसेपियंस की एक प्रजाति है, होमो इरेक्टस जिसे हम नाम देते हैं, ये एक कॉपर चॉपिंग टूल इंडस्ट्री से जुड़े थे। कॉपर चॉपिंग टूल्स इंडस्ट्री से जुड़े इनकी गतिविधियां थीं। 7 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है कि कुछ ऐसे औजार प्राप्त हुए जो कुल्हाड़ी के समकक्ष रखे जा सकते हैं, जो कुल्हाड़ी की तरह हैं, हैंड एक्स की तरह हैं। और इसके जो अवशेष हैं वो इसके जो प्रमाण हैं वो यूरोप में एबिविलियन और एक्यूलियन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, और इसके प्रमाण अफ्रीका और एशिया में भी मिलते हैं। एक्स टूल्स जो हैं, ये सारे जो हैंड एक्स से संबंधित औजार हैं, ये बहुत सावधानी पूर्वक निर्मित औजार थे, और कुछ औद्योगिक उपक्रम भी इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें क्लेक्टोनियन और मॉस्टेरियन इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में जो मध्य पुरापाषाण काल है उसमें शेल बीड्स भी पाई गई हैं उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों से। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ये जो औजार बनाने का सिलसिला है ये अधिक जटिलतर होता गया है, अधिक जटिल होता गया है। इसमें औजारों के बहुत सारे प्रकार बढ़ गए हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में जहां गतिविधियां हो रही हैं उन क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट औजार भी हमारे सामने, हमारे समकक्ष उपस्थित हैं, जिनके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी जो साइट्स हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ जो औजार मिले हैं वो यूनिफॉर्म टाइप के हैं, बल्कि उसमें रीजनल वेरिएशन या जो स्थानीय वैभिन्न है वो उपस्थित है, दिखाई देता है। पैलियोलिथिक समाज की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर यहाँ खाद्य संग्रहण किया गया है, खाद्य संग्रहण पर आधारित है और शिकार पर आधारित है। जैसा मैंने कल कहा भी था कि इस समय कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स या पशुपालन के प्रमाण दिखाई नहीं देते, संभवतः यह अस्तित्व में नहीं था। छोटे छोटे समूह हैं जो शिकारियों के या संग्रहकर्ताओं के हैं, जो एक साथ निवास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और समय समय पर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास भी करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, एक स्थान को छोड़कर नए निवास बनाने होते हैं, क्योंकि अभी कृषि से ये लोग परिचित नहीं हैं, जो उनके लिए खाद्य सुरक्षा या पर्याप्त भोजन की गारंटी है। जटिल समाज नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि कुछ हद तक श्रम विभाजन उपस्थित था। जो लोग जिस कार्य में अच्छे थे उनसे वे कार्य कराए जाते थे, लेकिन इस तरह का श्रम विभाजन नहीं है
जो अधिक विकसित संस्कृतियों या समाज में दिखाई देता है। पैलियोलिथिक आर्ट की अगर हम बात करें तो दो फॉर्म्स पैलियोलिथिक आर्ट की हमें दिखाई देती हैं इस काल में। एक तो छोटी छोटी स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ जिनको शेप दिया गया है उन्होंने अपने जो भी उनके कौशल था, जो भी उनकी सोच थी उसके अनुरूप उन्होंने उसको शेप दिया है। और इसके अतिरिक्त कुछ गुफाओं के अंदर जो भित्ति चित्र हैं, जो केव पेंटिंग्स हैं, उनके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं जो प्रारंभिक काल से हमें प्राप्त होते हैं। उसमें विभिन्न तरह की आकृतियां हैं, आखेट का चित्रण है, दैनिक जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित चित्रण है, जो जानवर जिनके संपर्क में ये थे, प्राकृतिक वृक्ष इत्यादि इस तरह की चीज़ें, प्राकृतिक शक्तियाँ जो हैं, प्रकृति के विविध रूप हैं, उनके चित्रण इन्होंने किए। तो ये दो रूपों में पैलियोलिथिक आर्ट हमें प्राप्त होती है। कल इससे आगे जो हम कक्षा पढ़ेंगे उसमें हम मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात